नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने को दी मंजूरी। 1,36,000 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक पेंशन देने व रोजगार के 1 लाख अवसर सृजित करने को लेकर मंत्रिमंडलीय उपसमितियां गठित। विधायक प्राथमिकताएं तय करने के लिए 30 व 31 जनवरी को शिमला में होंगी बैठकें। और राज्य के ऊपरी क्षेत्रों में हल्का हिमपात जारी, अगले 24 घंटों में अनेक भागों में वर्षा व हिमपात की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में सभी कर्मचारियों के लिए आज से पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है। राज्य मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस फैसले से 1,36,000 कर्मचारियों को लाभ होगा और पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर वित्त विभाग द्वारा जल्द अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आज हमारी पहली कैबिनेट हुई जिसमें मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने प्रदेश में विकास की नई सीमाएं लिखी हैं, नए आयाम स्थापित किए हैं, उन सबको तकरीबन 1,36,000 के करीब ये सरकारी कर्मचारी हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ आज से मिलना शुरू हो गया है। इसकी नोटिफिकेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट आज या कल में कर देगा और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे 1,36,000 कर्मचारी, चाहे वो बोर्ड्स के है, चाहे वो निगमों के है या कारपोरेशंस के है, जो भी पेंशन्स के तहत आते होंगे, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करने से राज्य सरकार पर इस वर्ष लगभग 900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है। मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं को 1,500 रुपए की मासिक पेंशन देने के संबंध में भी निर्णय लिया गया। हमने कहा था अपनी गारंटी योजना में कि हम सुधार के साथ आगे बढ़ेंगे और हमने फैसला किया था कि हिमाचल प्रदेश में आधी से अधिक महिलाएं हमारी जनसंख्या में हैं। अब उनको हमने वादा किया था कि 1,500 रुपया हम मासिक पेंशन उनको देंगे। अब 1,500 रुपये मासिक पेंशन के लिए हमने वादा किया। आज पहली ही कैबिनेट में ये भी फैसला ले लिया गया कि 1,500 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी और एक सब कमेटी शांडिल जी, चंद्र कुमार जी और अनुरूध सिंह जी के नेतृत्व में बनाई गई है, जो 30 दिन के भीतर हमें किस प्रकार इस पेंशन योजना को लागू करना है वो लागू कर दी जाएगी। योजना को लागू करने का एक खाका तैयार किया जाएगा, वो हम लागू करने के लिए भी बाध्य है क्योंकि वो हमारी गारंटी योजना में है। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में रोजगार के 1 लाख अवसर सृजित करने को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसे लेकर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई गई है जो सरकार को 30 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। एक और हमने वादा किया था कि हम 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। हमने आज ये फैसला किया कि हिमाचल में युवा दर बदर भटकता है, क्या कौन से ऐसे रोजगार के साधन पैदा किए जाएं सरकारी क्षेत्र में, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम वैसा रोजगार नहीं देना चाहते कि जहां पेपर पहले लीक हो जाता है, पेपर बिक जाता है और लोगों को रोजगार दे दिया जाता है। हम ऐसा रोजगार देना चाहते हैं जहां पारदर्शी रोजगार नीति आए। इस दृष्टिकोण से भी हम कार्य कर रहे हैं और मेरिट को उपेक्षा न की जाए। इस दृष्टिकोण से हमने एक और कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। हर्षवर्धन चौहान जी, जगत नेगी जी और रोहित ठाकुर जी के नेतृत्व में 30 दिन के, यानी कि आज 13 है, 13 फरवरी तक कैबिनेट में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने बिना बजट के ही 900 से अधिक संस्थान खोले और इनको चलाने के लिए राज्य सरकार को लगभग 5,000 करोड़ रुपए चाहिए थे।
कांग्रेस सरकार ने जनहित में इन सभी संस्थानों को डिनोटिफाई कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पर आज लगभग 75,000 करोड़ रुपए का ऋण है और भाजपा सरकार ने भारी भरकम ऋण लेकर राज्य को कर्ज के बोझ तले दबाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के पास कर्मचारियों की लगभग 11,000 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं जो पूर्व भाजपा सरकार की तरफ से मिली हैं। उन्होंने बताया कि छठे वेतन आयोग के नए वेतनमान का कर्मचारियों का लगभग 1,000 करोड़ रुपए का डीए लंबित है जो कर्मचारियों को देना बाकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एरियर की अदायगी के लिए सरकार के पास फिलहाल पैसे नहीं हैं और इसके लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर संसाधन जुटाएगी। राज्य सचिवालय के बाहर आज पूरा दिन जश्न का माहौल रहा और प्रदेश भर से आए एनपीएस कर्मचारियों ने खुशी का इजहार किया। इस दौरान इन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताते हुए नारेबाजी की और खूब नाटी डाली। ये कर्मचारी लंबे समय से एनपीएस को समाप्त कर ओपीएस बहाल करने की मांग कर रहे थे। एनपीएस कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने ओपीएस बहाली पर मुख्यमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए आज प्रदेश भर से हजारों की संख्या में एनपीएस कर्मचारी राज्य सचिवालय पहुंचे। अगले वित्त वर्ष की विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 30 और 31 जनवरी को शिमला में विधायकों के साथ बैठकें करेंगे। पहले दिन 30 जनवरी को चंबा, शिमला, लाहौल स्पीति, ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर जिले के विधायकों की बैठकें होंगी, जबकि 31 जनवरी को कांगड़ा, किन्नौर, सोलन, बिलासपुर और मंडी जिले के विधायकों के साथ बैठकें होंगी। प्रदेश के जनजातीय व ऊपरी क्षेत्रों में आज भी हल्की बर्फबारी का दौर जारी रहा, जबकि राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक भागों में हल्की वर्षा हुई। शिमला में दोपहर बाद वर्षा के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। राजधानी शिमला में बीती रात व आज सुबह इस मौसम का पहला हल्का हिमपात हुआ, हालांकि थोड़ी देर बाद ही बर्फ पिघल गई। शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्रों में भी इस मौसम का पहला हिमपात हुआ है। जिले के दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार में पिछले 2 दिन से बिजली आपूर्ति बाधित है। कांग्रेस कमेटी डोडरा क्वार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमवीर ने सरकार से क्षेत्र में जल्द विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। लाहौल स्पीति जिले की राशेल व नालडा की पहाड़ियों पर हिमस्खलन हुआ है, जिसमें जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित है और आपातकाल में 4x4 चेन लगे वाहनों को ही चलने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के अनेक भागों में वर्षा व हिमपात का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है, जबकि राज्य में 15 से 17 जनवरी तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब 19 जनवरी के बजाय 18 जनवरी को कांगड़ा जिले के इंदौरा पहुंचेगी, जहां से ये यात्रा पठानकोट के लिए रवाना होगी। कांग्रेस महासचिव अमित पाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित बड़ी संख्या में पार्टी नेता व कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। लोहड़ी का पर्व आज प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास से मनाया गया। खासतौर पर प्रदेश के निचले जिलों कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और मंडी में लोगों में लोहड़ी पर्व को लेकर काफी उत्साह देखा गया। ये पर्व सर्दी की लंबी रातों के अंत और गर्मी के लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। उधर चंबा में समाज सेवी संस्था सेवा भारती ने कुष्ठ और क्षय रोगियों के साथ लोहड़ी का पर्व मनाया। संस्था के सदस्यों ने कुष्ठ रोग अस्पताल सरोल और क्षय रोग अस्पताल सुराड़ा में रोगियों का कुशलक्षेम जाना और उन्हें फल, मिठाइयां, मूंगफली, रेवड़ी व गच्चक इत्यादि वितरित किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने को दी मंजूरी। 1,36,000 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक पेंशन देने व रोजगार के 1 लाख अवसर सृजित करने को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समितियां गठित। विधायक प्राथमिकताएं तय करने के लिए 30 व 31 जनवरी को शिमला में होंगी बैठकें। और राज्य के ऊपरी क्षेत्रों में हल्का हिमपात जारी। अगले 24 घंटों में अनेक भागों में वर्षा व हिमपात की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।